नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। चंडीगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट। चंडीगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर आ गया। तत्काल बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हालांकि एहतियातन सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पुलिस अब मेल भेजने वाले की तलाश में साइबर सेल की मदद ले रही है। धमकी के बाद से हाईकोर्ट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। मां के जन्मदिन पर नहीं पहुंचे एल्विश यादव, फोन पर दी बधाई। गुरुग्राम में घर पर हाल ही में हुई फायरिंग के बीच यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव इस बार अपनी मां का जन्मदिन घर आकर नहीं मना सके। उन्होंने फोन पर ही शुभकामनाएं दी। पिता का कहना है कि उन्हें किसी तरह का डर नहीं है, बस एल्विश शूटिंग में बिजी है। परिवार ने बताया कि यह पहला मौका है जब एल्विश अपनी मां के जन्मदिन पर उनके साथ नहीं थे। फायरिंग मामले में पुलिस जांच जारी है और सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। राहुल गांधी की जिस गाड़ी से हादसा, वह कैथल की। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में जिस SUV गाड़ी से हादसा हुआ, वह हरियाणा के कैथल जिले की रजिस्टर्ड है। ये 71 लाख कीमत की लग्जरी जीप है जिस पर राहुल खुद यात्रा कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि इस गाड़ी पर पहले से ओवर स्पीडिंग के 4 चालान दर्ज हैं। गाड़ी की डिटेल सामने आने के बाद हरियाणा में भी यह चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस का कहना है कि गाड़ी पूरी तरह नियमों के अनुरूप है। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। फरीदाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के कुख्यात इनामी बदमाश नितिन रोहतकिया और क्राइम ब्रांच DLF की पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया। नितिन रोहतकिया फायरिंग केस में लंबे समय से फरार चल रहा था। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि नितिन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसकी तलाश लंबे समय से थी। भाजपा की पूर्व जिला पंचायत चेयरपर्सन पर FIR, CM के निर्देश पर पानीपत में केस दर्ज। हरियाणा के पानीपत में जिला परिषद की पूर्व चेयरपर्सन काजल देशवाल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप साबित होने के बाद धोखाधड़ी, जालसाजी और षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया गया। यह कदम मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजी गई शिकायत के बाद उठाया गया। पुलिस का कहना है कि जांच में काजल द्वारा सर्टिफिकेट में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। इस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। झज्जर में पिकअप की टक्कर से 5 की मौत, 30 से ज्यादा घायल, रोहतक PGI रेफर। हरियाणा के झज्जर जिले में बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। KMP कटरा एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर पर कैंटर और पिकअप की जोरदार भिड़ंत में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों को रोहतक PGI रेफर किया गया है। सभी लोग उत्तर प्रदेश से महेंद्रगढ़ की ओर आ रहे थे। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू हुआ। रेवाड़ी में पुलिस मुठभेड़, इंस्पेक्टर को गोली लगी। रेवाड़ी जिले में बुधवार तड़के पलवल STF और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम ने गांव में घेरा डाल रखा था, तभी आरोपियों ने खुद को घिरा देख गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर को गोली लग गई, जिन्हें गंभीर हालत में गुरुग्राम मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पूरे इलाके में दहशत फैल गई। STF का कहना है कि आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। मोदी, राहुल गांधी और CM का नाम लेकर ओपन फायरिंग। हिसार जिले के हांसी में एक युवक ने सरेआम हंगामा खड़ा कर दिया। युवक ने मंच पर माइक उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और CM नायब सैनी समेत पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ अपशब्द कहे। इसके बाद उसने पिस्टल निकालकर हवा में लगातार 3 फायरिंग की। मौके पर अफरा तफरी मच गई। यह घटना उस समय हुई जब मनीषा हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा था। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
हरियाणा के 2 जिलों में आज तेज बारिश। 22 अगस्त को 4 जिलों में येलो अलर्ट। हरियाणा में मौसम विभाग ने बुधवार को यमुनानगर और पंचकूला जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। यहां 50 से 75% तक बारिश हो सकती है। 22 अगस्त को करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और कैथल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिरसा में मारकंडा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मनीषा केस। लीगल एक्सपर्ट बोले, फैक्ट्स छिपाए जा रहे। भिवानी में 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा की मौत ने पूरे मामले को रहस्यमयी बना दिया है। रोहतक के सीनियर एडवोकेट प्रदीप मलिक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सलवार पर एग्रेशन के निशान मिले, साथ ही जहर की शीशी बरामद होने की बात भी सामने आ रही है। हरियाणा में अग्निवीरों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया। राज्य में सरकारी नौकरियों में उन्हें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार 1% से 20% तक पद इस श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे। इससे पहले सीईटी परीक्षा में भी अग्निवीरों को छूट दी गई थी। सरकार का दावा है कि यह कदम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा। हरियाणा में एक्सटेंशन लेक्चर्स को नहीं मिल रहा समान वेतन। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में वर्षों से एक्सटेंशन लेक्चरर्स समान वेतन की मांग कर रहे हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद माना कि शिक्षकों को समान कार्य के बावजूद अलग अलग वेतन मिल रहा है। इस पर विभाग ने सभी कॉलेजों से रिपोर्ट मांगी है और एक प्रोफॉर्मा के साथ लिस्ट भी जारी की है। लेक्चरर्स का कहना है कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाती। अब उनसे उम्मीद है कि सरकार जल्द न्यायपूर्ण फैसला लेगी। रैपर बादशाह के बावला गाने के भुगतान पर विवाद। फेमस रैपर बादशाह कानूनी विवाद में फंस गए हैं। करनाल की यूनिसिस इन्फो सॉल्यूशंस कंपनी का आरोप है कि बावला गाने का काम पूरा होने और रिलीज के बाद भी उन्हें 2.88 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया। कंपनी ने मामला कोर्ट में उठाया, जहां बादशाह को FDR जमा कराने के आदेश दिए गए। इस विवाद ने म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। फैंस भी सोच में हैं कि आखिर म्यूजिक और बिजनेस के बीच यह खींचतान कहां जाकर खत्म होगी। हरियाणा सरकार को 10 IMT बनाने को झटका। हरियाणा सरकार की 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने की योजना को बड़ा झटका लगा है। भूमि खरीद नीति 2025 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की गई है। इस पॉलिसी के खिलाफ किसानों ने भी नाराजगी जताई है। सरकार का कहना है कि नई नीति औद्योगिक विकास को गति देगी, लेकिन कोर्ट का स्टैंड सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बीजेपी विधायक को हाईकोर्ट से मनपसंद डेट नहीं, हरियाणा की ऊंचाना। विधानसभा चुनाव मामले की सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री ने अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख मांगी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि उन्हें जो भी तारीख दी जाए उसी दिन उपस्थित होना होगा। दरअसल यहां चुनाव की दोबारा काउंटिंग का मामला लंबित है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे विधायक अत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोम नदी की बाढ़ में तबाह हुआ यमुनानगर का चिंतपुर। हरियाणा के यमुनानगर जिले का चिंतपुर गांव सोम नदी की बाढ़ में पूरी तरह तबाह हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि घरों में 4 फीट तक पानी भर गया था, जिससे उन्हें पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ी। कई परिवारों का राशन तक बह गया। IMD रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में हरियाणा में सामान्य से 13% ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें अकेले यमुनानगर में 800 मिमी बारिश दर्ज की गई। बाढ़ प्रभावित लोग अब सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। हरियाणा में GPF एडवांस का नियम बदला। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के GPF एडवांस नियमों में अहम बदलाव किया है। अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले यह एडवांस नहीं ले सकेगा। साथ ही आखिरी 12 महीनों का डेटा भी रिकॉर्ड में दर्ज होगा। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नियम सख्त होने से उन्हें इमरजेंसी में दिक्कत हो सकती है। वहीं सरकार का तर्क है कि इससे वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। चरखी दादरी के स्कूल में छात्रा की हार्ट अटैक से मौत। चरखी दादरी जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। कक्षा 9 की छात्रा लंच करने के बाद बेंच पर बैठी थी, तभी अचानक बेहोश होकर पीछे की ओर गिर गई। उसे क्लासमेट्स और शिक्षकों ने संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने जांच के बाद हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। परिवार सदमे में है, क्योंकि वह 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। स्कूल और गांव में शोक की लहर फैल गई।
टोहाना में चेयरमैन और पार्षदों ने कार्यालय को जरा ताला। फतेहाबाद जिले के टोहाना नगर परिषद में हंगामा हो गया। चेयरमैन नरेश बंसल और पार्षदों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। आरोप है कि नगर परिषद अधिकारी मनमर्जी से आते हैं और शराब पीकर दफ्तर पहुंचते हैं। पार्षदों ने कहा कि ऐसी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, विरोध जारी रहेगा। टोहाना में माहौल गर्मा गया है।